ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ लिख देना असेसमेंट ईयर 2025 और 26 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2024 और का चीज़ 25, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेट आउट का मतलब होता है जो भाड़ा पे रहे, ठीक है। जो भाड़ा पे होगा उसी घर से आदमी का इनकम होता है, ठीक है। भाड़ा पे घर दो प्रकार का होगा, एक मेट्रो सिटी, एक नॉन मेट्रो सिटी, ठीक है। अलग अलग जगह में अलग अलग काम है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 3 स्टेप में इसको निकालना है, ठीक है। स्टेप 1 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। इसको शॉर्टकट में RER बोलेंगे, ठीक। ये बहुत ईजी है। सबसे पहले तुमको यहाँ पर जानना होगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, क्या चीज़, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, जो भी होगा, और फेयर रेंट माने उचित भाड़ा कितना है, ठीक है। इन दोनों में से बिंग द हायर को लेंगे, ठीक है। तो बिंग द हायर जो लेंगे, जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल रेंट। क्या बोलेंगे, नेशनल रेंट। नेशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में अब तुलना करना है, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। इन दोनों में अब तुलना करना है, बिंग द लोअर, ठीक है। अब इन दोनों में से जो बिंग द लोअर होगा उससे जो चीज़ आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। ये निकलेगा RER। इतना निकालने के बाद अब स्टेप 2 में आओ। स्टेप 2 में बोलते हैं निकालेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव कहने का मतलब, मान लीजिए कोई का पीरियड 12 मंथ का होता है, ठीक है। उसमें से घर 2 महीना वैकेंट हो, मतलब खाली हो, तो कितना महीना का उसको रेंट मिलेगा, सिर्फ 10 महीना का, ठीक है। इन दोनों को कर लेने के बाद जो पैसा आएगा स्टेप 3 में उसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको निकालने के लिए हमको क्या देखना होगा, बिंग स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या चीज़, हायर, ठीक है। ये आएगा, इन दोनों में से जो हायर होगा उसको ले लेंगे, तब मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, जो यहाँ पर हल्का सा था, ठीक है। इतना काम करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको लेस करना है, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ठीक है। ये सब म्युनिसिपल टैक्स हमेशा पेड कर लेने के बाद ओनर जो पेड करेगा, तब यहाँ ग्रोस के बाद आता है नेट एनुअल वैल्यू। ये जैसे आया, अब तुम्हारा काम इजी होगा। अब इसके बाद 2 डिडक्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, क्या चीज़, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला है डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ NAV, जो नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30% निकालेंगे, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पर देखना, घर बनाने समय आदमी लोन लेके रखता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। जो भी लोन होगा लिख लेंगे यहाँ पर। ये सारा में से सारा को घटा के जो आएगा तभी तुम्हारा एक्चुअल इस घर का इनकम होगा, ठीक है। ये सब जो केस हम लोग पढ़ रहे, किसका केस है, जब घर लेट आउट होगा तब, ठीक है। घर जब प्रॉपर्टी हम लोग भाड़ा पे देंगे तब, ऐसे नहीं, ठीक है। चलो।